रऊफ सिद्दीकी साहब, ज़ाहिर है बहुत सारी सियासी जमातों के लिए इस वक्त मुश्किल चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उनका इंतखाबी निशान नहीं है। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की बात कर रही है। मौलाना साहब की जमात के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात क्या 2013-18 से कुछ मुख्तलिफ नौइयत के होंगे, या फिर इसके भी नताइज पर उसी तरह से एक शोर गुल होगा, उसको भी कंट्रोवर्शियल किया जाएगा, धांधली के इल्ज़ामात लगेंगे? पहले से ही एक प्री पोल रिगिंग की बात हो रही है। अभी कमर जमान कायरा साहब कह रहे थे कि माजी में भी हुई है, अभी भी हो रही है। उनकी जमात को तो मौके ही नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने भी इलेक्शन आज तक हुए, इंतखाबात हुए हैं, कि कौन से अच्छे इंतखाबात हुए हैं, कौन से शफाफ इंतखाबात हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है जब उलझने पैदा की जाती रही हैं तो शक तो होगा। और तहफ़्फ़ुज़ात की बात इसी वजह से है। और मज़े की बात यह है कि वो जमातें जो पहले, ये तो अब केयर टेकर आने शुरू हुआ, पहले केयर टेकर थोड़ी होते थे, तो जो हुक्मरान जमातें रही हैं उन्होंने भी इलेक्शन कराए, तो उन्होंने कौन से साफ और शफाफ भी इलेक्शन करा दिए थे। तो तहफ़्फ़ुज़ात तो इसी वजह से रहते हैं कि कोई एक जवाब रहे हारने का और जीतने का, कि भाई हमारे साथ तो ये जाती हुई। बात यह है कि इलेक्शन तो इसी तरह होते रहे और इसी तरह होते ही रहेंगे, लेकिन 2018 का इलेक्शन सबसे ज़्यादा मुनफरिद रहा है कि उसमें तो बाकायदा बड़ा नंगेपन तरीके से धांधली करा के एक पार्टी को जिताया गया था। तो लेकिन बहरहाल शक व शुबहत को जितना भी कम किया जाए, उलझनों को जितना कम किया जाए, वो उतना ही बेहतर है। इलेक्शन पे तवज्जो दें। इलेक्शन तो हो रहे हैं ना। तो रऊफ सिद्दीकी साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इलेक्शन तो इसी तरह होते रहें और इसी तरह होते रहेंगे, तो क्या फिर हुकूमतों को भी तर्ज अमल यही रहेगा कि जिस तरह पहले हुकूमतें होती रहेंगी उसी तरह हुकूमतें होती रहेंगी? जो पाकिस्तान के असल बुनियादी मसाइल हैं इन इलेक्शंस के ज़रिए वो हल होने की तरफ जा रहे हैं, या वो मज़ीद संगीनी और संजीदगी की तरफ जाएंगे, उनमें फिर इजाफा होता नजर आएगा हमें? यार, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि एक कुएं के अंदर एक कुत्ता गिर के मर गया था। तो पेशवाब के पास गांव वाले गए, उन्होंने कहा जी कुत्ता गिर गया। उसने कहा कि कुत्ता निकाल के वो जो कुआं है 7 डोल पानी निकाल के बाहर फेंक दो तो कुआं पाक हो जाएगा। उन्होंने 7 डोल निकाले, पेशवाब को जाके बताया कि 7 डोल निकाल दिए हमने, तो अब पानी पाक हो गया। उन्होंने कहा कुत्ता किधर है? उन्होंने कहा कुत्ता तो अभी कुएं के अंदर ही है। तो अब मसला ये है कि जमहूरियत के अंदर 1200 खानदान हुक्मरानी कर रहे हैं, जागीरदार वडेरे, इनकी लाटरी हर जमात के अंदर निकल आती है। जो जमात आएगी इनकी लाटरी निकलेगी। हत्ता के गैर जमहूरी हुक्मरानी है तो भी ये खानदान मौजूद होते हैं। तो इन खानदानों की मौजूदगी में आपको कौन सी अच्छी हुकूमत की तवक्को है? आपको कैसे ये तवक्को है कि वो शख्स जो रमजान के रोजे नहीं रखता, उसको पता ही नहीं है भूख क्या है, वो वजीर खुराक बन जाएगा? यही होता रहेगा जब तक कि आप इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाए। और रऊफ साहब, ये उस खानदान का ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वो बड़े जागीरदार हों, वो हुकूमत में जब भी आते हैं उनके साथ MQM भी शामिल होती है, चाहे वो कोई भी दौरे हुकूमत हो। राना मुबशिर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी रऊफ साहब, इस पर शॉर्ट कमेंट कर दिएगा, फिर राना साहब की तरफ मैं जाता हूँ। आप तो हर हुकूमत का ही पार्ट होते हैं और फिर उन पर तनकीद भी करते हैं। नहीं, तनकीद वगैरह नहीं करते हैं। देखिए, जो जीत के आएगा, अब वो जागीरदार हो, सरमायादार हो या काला चोर हो, अगर वो इंतखाब में जमहूरियत में यही है ना, जो जीत के आएगा आपको उसी से बात करनी पड़ेगी ना। मतलब हम क्या गाँव में जाके बात करें या जिन भूतों से बात करेंगे? बात तो उन्हीं से करेंगे ना जो जीत के आएंगे। MQM मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की नुमाइंदा जमात है, और यही वो जमात है जो 30, 35, 40 बरस से पूरे पाकिस्तान में एक इनकलाबी जद्दोजहद की काम कर रही है। अभी आप देखें कि पाकिस्तान के मसाइल का एक शानदार हल 3 तरामीम की सूरत में हमने दिया है कि आप सूबाई खुद मुख्तारी की जद्दोजहद जो पूरी जिंदगी की वो तो ठीक हो गया। अब लोकल गवर्नमेंट यानी जिलों को एम्पावर करने, आप जब जिला एम्पावर हो जाएगा उसके मसाइल मिलेंगे और वही लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे और पूरे पाकिस्तान के आवाम को वही का वही काम करने का मौका मिलेगा, वही उनके नुमाइंदे मौजूद होंगे। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए यही वाहिद हल है कि अगर आप पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके ठीक है। चलें, अब हर सियासी जमात के पास अपने अपने तौर पर पाकिस्तान के लोगों के मसाइल का हल है। तो रऊफ सिद्दीकी साहब, ये इलेक्शन कैंपेन में इस वक्त जो इन ख्वाबों को क्या कहा जाएगा? ये झूठे ख्वाब ही दिखाए जा रहे हैं जो आगे एक अगले 5 साल की पिक्चर दिखाई जा रही है, जो हो सकता है
सियासी जमातों को और उनके हुक्मरानों जो उनके लीडर्स हैं वो पब्लिक को बताना चाहिए और उसी की बुनियाद पर कैंपेन होनी चाहिए, या फिर बस ये वोट लेने के लिए कोई भी बात कर दी जाए और कोई भी ख्वाब बेच दिया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो ये ख्वाब दिखाना, और जिनको ताबीर का ही नहीं पता होता वो ख्वाब क्या देखेंगे। अगर ये ख्वाब 70 साल से दिखाई जा रहे हैं ना, जो सूरत हाल बनी हुई है हमारे यहाँ, तो जनरल लीडरशिप का तो बड़ा फकदान है ना। पेशावर सियासतदान तो हमारे दरमियान में मौजूद है। देखिए भाई, जब तक के मसाइल ज़्यादा लोगों में से पढ़े लिखे लोग अगर बाहर नहीं आएंगे, वो मसाइल को कैसे हल करेंगे? एक बात। दूसरी बात है कि चले अब जो कुछ भी हमारे पास ऐसा मौजूद है उसी में से हम कोई चीज़ निकाल कर बेहतरी की तरफ चले जाए, अल्लाह करे ऐसे ही हो। लेकिन बहरहाल नाउमीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, जद्दोजहद जारी रहेगी। और जो आपने शुरू में एक बात कही थी कि यहाँ पर एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, जो मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं कि मैं बताऊँ कि क्या होने जा रहा है, लेकिन ऐसे ही है कि कोई भी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी तो लेके नहीं आएगी। लिहाजा उस सूरत में एमकेएम भी मौजूद होगी और हम बैलेंसिंग मोड हमारे ही होंगे, विनिंग मोड्स हमारे ही होंगे, जो इस हुकूमत को बनाने में मदद करेगी। लेकिन हमारा जो वायदे होंगे और जो होते रहे हैं वो है अवामी मफादात के। अच्छा रऊफ साहब, ये मखलूत हुकूमत वाली जो बात थी, ज़ाहिर है मैंने खुद से तो नहीं कही, तो कमर ज़मान काहिरा साहब थे और वो प्रोग्राम के पहले हिस्से में वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो अब वो अपनी जमात के हिसाब से कह रहे थे कि उनकी जमात सबसे बड़ी होगी। आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम हुकूमत में बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगी और डिसाइसिव वोट उसी के होंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आती है, कोई सरप्राइज होता है, तब भी आप हुकूमत में शामिल होंगे? अच्छा, मजे की बात यह है कि जब पीटीआई की हुकूमत 2018 में बनी थी तो हमारे पास 4-5 सीटें थी, सिर्फ 6, और हमारी वोट से इनकी हुकूमत बनी और हमारी वोट से इनकी हुकूमत फारिग हुई थी। तो हम तो विनिंग वोट लेके बैठे हुए थे। लेकिन इस दफा भी यही सूरत हाल बनने के लिए जा रही है। जो पार्टी जीत के आएगी और जो हमारे एजेंडे को अप्रूव करेगी, यानी बल्दियाती इदारों को मुस्तहकम करना है आइन के जरिए, जो इन तरामीम को कबूल करेगी उसके साथ हमारा वादा होगा, चाहे वो कोई भी जीत के आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।